जय माता दी। पिछले वीडियो में मैंने वट सावित्री के पूजन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सावित्री की कथा बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है कि मध्य देश के राजा अश्वपति धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान प्राप्ति हेतु एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और हवन पूजन किया, जिसके फलस्वरूप उनको कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो उस कन्या का नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और एक समय वो विवाह की योग हुई। राजा बोले सावित्री से बोले कि सावित्री, हम चाहते हैं तुम अपने सुयोग्य वर की खोज तुम स्वयं करो और जिसे तुम चुनोगी मैं उसके साथ विवाह करवा दूंगा तुम्हारा। तो सावित्री अपने पिता की आज्ञा मानकर वो मंत्रियों के साथ वर की खोज के लिए निकल गई। वो खोजते खोजते एक जंगल में पहुंची, जहां पर एक लकड़हारा पेड़ पे लकड़ी काट रहा था। उसको देखकर सावित्री ने मन ही मन उसको पति के रूप में चुन लिया और घर वापस आ गई। जब महल में वापस आई तो उस समय ऋषि नारद मुनि आए हुए थे। राजा ने सावित्री से पूछा कि सावित्री, वर के लिए खोज के लिए गई थी, क्या हुआ? सावित्री ने बोला कि पिताजी, तपोवन में एक राजकुमार है जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और मैंने उनको पति के रूप में वरण किया है। मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। तो ये सुनकर नारद ऋषि थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, सावित्री ने जिसे चुना है उनके सास ससुर की आंखों की दृष्टि चली गई है और उनका राज्य भी छिन चुका है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष बची है। आप सावित्री का विवाह उनसे ना ही करें तो ठीक रहेगा। राजा भी चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटा, तुम किसी और को वर के रूप में चुन लो, मैं उसके साथ विवाह करवा दूंगा तुम्हारा। सावित्री बोली, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, अब मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। राजा की का सावित्री के हट के आगे कुछ नहीं चला। उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री धीरे धीरे अपने सास ससुर के साथ रहने लगी और उनकी सेवा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो भी दिन पास में आ गया जब सत्यवान की आयु के मात्र 4 दिन शेष थे। सावित्री 3 दिन पहले से ही व्रत रहने लगी और जब चौथा दिन आया, आखिरी दिन था, तो वो सत्यवान के साथ जंगल जाने का बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। वहां पर जब पेड़ पे सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो अचानक से उनके सिर में दर्द होने लगा और नीचे उतर आया। तो सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? तो सत्यवान बोले कि मेरे सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। तो सावित्री सत्यवान का सिर अपने पैर पर रख के उसको लिटा लिया और उसका सिर सहलाती रही। उसी समय यमराज आए। उनको देखकर बोली सावित्री की, महात्मा, आप कौन है? तो बोले, मैं यमराज हूँ और सत्यवान के प्राणों को लेने आया हूँ, इनका समय पूरा हो चुका है। अब सावित्री को तो पता था, उसने वो कुछ नहीं बोला और सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज जाने लगे। तो पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा सावित्री आ रही है। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली कि जहाँ जहाँ हमारे पति जाएंगे मैं वहीं वहीं जाऊंगी और मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती। तो यमराज ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है बेटा, और तुम चाहो तो कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें देता हूँ। तो सावित्री ने कहा, हमारे सास ससुर की दृष्टि चली गई है, वो वापस दे दो। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। फिर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, देखा सावित्री आ रही है। तो सावित्री को देखकर यमराज बोले कि पुत्री, फिर अब क्यों आ रही हो? अच्छा, तुम एक बार और मांग लो। सावित्री बोली कि हमारे सास ससुर का खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तो जो कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री फिर से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पतिव्रता धन को देखकर मैं बड़ा खुश हूँ, तुम एक बार मुझसे और मांग लो।
सावित्री ने कहा कि मेरे पिता को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। राजा ने यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे उनके चल दी। यमराज कुछ दूर जाकर देखा, पीछे मुड़ के सावित्री आ रही। तो फिर यमराज रुके कि बेटा अब तुम क्यों आ रही हो। तो सावित्री से बोले कि तुम अपने पति की आयु के अलावा एक बार और मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि हमें सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा, आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने मुड़कर देखा तो कहा, पुत्री अब मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो। तो सावित्री बोली कि आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं और आपने उन्हीं से सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, उनके प्राणों को लेकर जा रहे हैं, तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से प्राप्त होंगे। अब यमराज बहुत असमंजस में पड़ गए कि ये तो मैं अब बोल कर वो फंस गए। अब बोले मैं क्या करूं। उन्होंने सत्यवान की गुणवत्ता, उनकी बुद्धिमानी और पतिवर्धन को देखकर उनके पति के प्राणों को छोड़ दिया और वो सावित्री वहां से वापस आ गई। वापस आई और देखा कि उसके प्राणों सत्यवान जहाँ पेड़ के नीचे लेटा हुआ था वो जीवित हो गया। फिर वो दोनों अपने घर आ गए और आकर देखा कि उनके सास ससुर की दृष्टि आ गई है और उनका खोया हुआ भी राज्य वापस मिल गया है। तो इस तरीके से वो सब सुखी सुखी रहने लगे। और तभी से यमराज के वरदान अनुसार यमराज ने सावित्री को वरदान दिया था कि युगों युगों तक वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। और वट वृक्ष की पूजा के नीचे जब वट वृक्ष की अमावस्या को पूजा करी जाएगी ज्येष्ठ मास को, उस समय सावित्री का, सत्यवान और सावित्री की कथा को गुणगान किया जाएगा। जो लोग इनकी कथा का गुणगान करेंगे, वाचन करेंगे, दूसरों को कथा सुनाएंगे, जो महिलाएं सौभाग्यवती महिलाएं, उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान ने सत्यवान और सावित्री का साथ दिया, सावित्री का अखंड सौभाग्य दिया, वैसे ही भगवान सभी महिलाओं को, सभी हमारी बहनों का, सभी सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रखे। जय माता दी, जय श्री राम।